हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है। लेकिन ये कोई साधारण सा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पे लीव्स ओपी आइटम ड्रॉप्स करते हैं। जी हाँ, अगर हम लीव्स को तोड़ेंगे तो हमें ओपी आइटम्स मिलेंगे। देखते हैं कौन से हमें ओपी आइटम्स मिलते हैं। और इन्हीं ओपी आइटम्स को लेके आज हमारा गोल है कि हम एंड ड्रैगन को डिफीट करें। तो एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की ट्रीज काटने से। तोड़े हुए लॉक्स के हमने बना लिए प्लैंक्स, प्लैंक से बनाए स्टिक्स और क्राफ्टिंग टेबल। फिर हमने लकड़ी की स्वॉर्ड बना ली और लकड़ी के एग्स बना ली। फिर क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के हम निकल लिए विलेज की तलाश में। और लिटरली हमें पास ही में विलेज मिल गया। लिटरली एकदम सामने, हमारे स्पॉन पॉइंट का एकदम नज़दीक में ही विलेज था। हमें ना 2 आयरन चाहिए थे शेयर्स बनाने के लिए। शेयर से हम लीव्स को तोड़ेंगे, फिर हमें ओपी आइटम्स मिलेंगे। और विलेज से काम इतना आसान हो गया। विलेज में आते ही खाना कलेक्ट करने के लिए चले गए, क्योंकि हार्ट्स कम थे और फूड भी नहीं था। तो पेट पूजा करने के बाद सीधे निकल लेते हैं आयरन गोलम को ढूंढने के लिए। और आयरन गोलम हमें सीधे ही दिख जाता है। फिर हम हमला बोलते थे आयरन गोलम पे। और ये पहले फटके में फ्रैंक को पे पाया हवे में, और हम उसको मारने के लिए लग गए। ओ मर जा मर जा मर जा मर जा। आयरन गोलम हमारे पीछे नहीं पड़ा, तो हमें कोई टेंशन नहीं उसको मारने की। हमने आसानी से आयरन गोलम को मार लिया और आयरन कलेक्ट कर लिया। और 5 आयरन मिल चुके हैं हमें, लिटरली उम्मीद से ज़्यादा। फिर उसके बाद और फूड कलेक्ट कर लेते हैं कुछ। और तभी वानर सेना का तीसरा मेंबर हमारा भाई भी गेम ज्वाइन कर लेता है। फिर हम बना लेते हैं शेयर्स। और फिर शेयर्स हाथ में लेकर निकल लेते हैं ट्रीज़ की तरफ। लेकिन इस आइलैंड पे ट्रीज़ ही नहीं थे, इसलिए सामने वाले आइलैंड के जिस पर हम स्पॉन हुए थे उस पर चले जाते हैं ट्रीज़ के लिए। और पहले ट्री को शेयर करके हमें मिलता है लिटरली टर्टल एग। टर्टल एग का मैं क्या करूँ भाई, इसलिए टर्टल को स्पॉन करके फटका मार के निकाल देता हूँ। और फिर से लग जाता हूँ ट्रीज़ को शेयर करने के लिए। इस बार कुछ बड़े आइटम मिला है। चेस्ट मिली है, चेस्ट के अंदर है गोल्डन कैरेट, और वो सब कच्चे फूड के चेस्ट में लग के हमने अच्छे फूड को निकाल लिया है पके हुए। अभी इसको खाकर और ट्रीज़ माइन करने के लिए लग जाते हैं, माइन नी शेयर्स। और इस बार मुझे मिला है लामा स्पॉन है लिटरली। इसको ख़त्म कर देता हूँ। नाइस। और फिर और ट्रीज़ माइन करने के लिए लग जाता हूँ। ये चमकीले ब्लॉक का मैं क्या करूँ यार। ये बढ़िया चीज़ मिल गई, विंड बस्ट, बूम। तभी मेरा भाई जो आया था उसको, मतलब हमारी लोकेशन ही मालूम नहीं थी, इसलिए उसको लेने चले जाता हूँ। और ये मुझे जंगल में खोया हुआ मिलता है। फिर इसको लेकर मैं चले जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि रात होने को आई थी। विलेज में रिटर्न आते ही ये हादसा हो जाता है मेरे भाई के साथ, और फिर हम सो जाते हैं। सोकर उठने के बाद फिर से हम वही काम करने वाले हैं, ट्रीज को शेयर करना। बिकॉज ऑफ ओपी आइटम्स मिलते हैं। ओपी आइटम्स किसे नहीं पसंद। और जाते वक्त मुझे ये दिख जाता है डायमंड की चेस्ट प्लेट, इंचांटेड वो भी। और इसमें लगा है प्रोटेक्शन थॉर्न्स एंड ब्रेकिंग। अरे यार, लेकिन कर्स ऑफ बाइंडिंग लगा। और कुछ फायर रेजिस्टेंस के पोशन भी मिल जाते हैं मेरे को। फिर और ट्रीज माइन करने के बाद मुझे मिल जाते हैं आई ऑफ एंडर गोल्डन ब्लॉक। और फिर नेदरराइट के ब्लॉक्स भी मिले हैं इस बार मुझको। एक बार इन्वेंटरी से निकाल लेता हूँ। 1 2 3 ये चमचमाते नेदरराइट के ब्लॉक्स और गोल्डन ब्लॉक्स भी है। 1 2 और एमरल्ड के ब्लॉक्स भी है। अमीरी अमीरी झलक रही है मेरे पे, अमीरी। कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। ये देखो दोस्तों। उसके बाद मुझे नए अपडेट की कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मिलती है। ये कुछ स्पॉनर जैसा दिख रहा था, इसको मैंने लगा दिया। कुछ काम का नहीं है, इसलिए छोड़ो, जान दो। और कुछ माइन करते हैं।
और ये मुझे ओपी आइटम्स में मिला है जेलॉटल की बकेट। इस बकेट को खाली करता हूँ। ये निकल क्यों नहीं रहा है? तो ये आ गया। इसको साइड पे डालना पड़ेगा कुछ तो भी। हाँ ये निकल गया, निकल। पिंक कलर का है, काफ़ी क्यूट लगते हैं यार एक्सोलॉटल्स। नाइस। अभी और तोड़ फोड़ कर दे। ओह शिट, इंचांटेड गोल्डन ए यार, ये ब्लॉक्स को साइड में रखो यार। इंचांटेड गोल्डन एप्पल 6 6, वो भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और गोल्डन एप्पल्स। तभी मेरे भाई को मिल जाता है एक मैच, तो मैं जल्दी से उसे उठाने के लिए चला जाता हूँ और मुझे भी ये एक मस्त चीज़ मिलती है जिसे मैं पहन लेता हूँ। ये है क्रीपर का हेड। बहुत बढ़िया लगता है। फिर मैं उसको डराता हूँ, लेकिन ये डरता नहीं है। फिर उसको डरा धमका के मैं ये मैच ले लेता हूँ अपने पास। ये आ गई। चलो भाई, अभी ये मैच मेरी हुई। तो मैच को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले फ़ोन करता हुआ आयरन गोलम, जिसका एक मुझे पेज से मिला था। लेकिन ना ये विंड बस्ट मुझे यूज ही नहीं करना था, इसलिए ना मुझे ब्लॉक लगा के इसको मारना पड़ेगा। फिर मैं कुछ अमीरों को ब्लॉक से ब्रिजिंग करने लगता हूँ। एम्ब्रेल के ब्लॉक्स। लेकिन कोई मुझे नूब नहीं कहेगा। जल्दी से मैं भागता हूँ सामान पकड़ लेने के लिए, वरना ना मेरे चीज़ों में से सारी ओपी ओपी चीज़ें ना ये मेरे भाई लोग ले लेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ओह गॉड, मेरी सारी चीज़ें वैसे ही है। सारी उठा लेता हूँ जल्दी जल्दी। मिल गई। मेरे पास वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं। बहुत होगा टाइम पास, अब हम लग जाते हैं आर्मर कलेक्ट करने के लिए। मेरे पास स्वॉर्ड एक्स और पिकेक्स तो जमा हो जाती है, लेकिन मेरे पास आर्मर नहीं रहता, इसलिए भाई से भीख मांग कर हेलमेट, पैंट और बूट्स मांग लेता हूँ। लेकिन ये इतना गरीब था कि ये मुझे सिर्फ हेलमेट देता है, उसके बाद बूट्स भी दे देता है, लेकिन पैंट मुझे खुद ढूंढनी पड़ेगी अभी। लेकिन गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा पैंट ढूंढने के बाद, और फिर हम सीधा निकलेंगे एंड पोर्टल की तरफ को। आई ऑफ एंडर हमें ट्रीज से ही मिल जाती है, इसलिए हमें इधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो सीधा हम आई ऑफ एंडर मार देते हैं। तो गाइज़, मैं आपसे डायरेक्ट नेदर पोर्टल ढूंढने के बाद ही मिलता हूँ अभी। एंड पोर्टल को ढूंढते ढूंढते हमें एक विलेज मिल जाती है, और फिर मैं पर्ल मारता हूँ तो अपना एंड पोर्टल विलेज के नीचे ही था। तो फिर मैं डिगिंग करने स्टार्ट कर देता हूँ। और थोड़े ही ब्लॉक्स खोदने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल के ब्लॉक्स भी दिख जाते हैं। फिर मैं अंदर चले जाता हूँ और फिर ढूंढने लगता हूँ अपना पोर्टल। और मेरे भाई को पोर्टल भी मिल जाता है, तो फिर मैं उसकी तरफ चले जाता हूँ। और फिर एंड पोर्टल फ्रेम पे मैं एंडर आई लगा देता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी इन्वेंट्री खाली कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत भर गई थी आलतू फालतू ब्लॉक से। और फिर मेरे दोनों भाई लोग आने के बाद हम सब कूद जाते हैं एंड में। और यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक नहीं रहते,
इसलिए मैं ना इनका वेट करने लगता हूँ, और मेरा भाई जब ब्रीजिंग करता है फिर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। तो अभी फाइट एंजॉय करें। और फिर एंडर ड्रैगन को हम बड़ी आसानी से डिफीट कर देते हैं। तो इन लोगों को कुछ मस्ती सूझती है और ये गधे के बच्चे विदर बुला लेते हैं। लिटरली विदर, विदर बैडरॉक में 5 टाइम्स मोर पावरफुल होता है। और ये गधे सोच रहे हैं कि विदर भी एंडर ड्रैगन जैसा नल्ला है। अभी इस विदर को कैसे डिफीट करे? अरे यार, ये लोगों ने भी बहुत बड़ी मुसीबत बुला ली अभी इधर। शिट। फिर मैं सोचता हूँ विदर को क्यों मारे, विदर को बुलाने वाले को ही मार देते हैं। फिर मैं विदर को बुलाने वाले को मारने लगता हूँ और ये गधे का पिल्ला वार्डन बुला लेता है। तो चलो गाइज, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ वॉइड में कूद के। अपना गोल तो कंप्लीट हो चुका है। अपना गोल था सिर्फ एंडर ड्रैगन को मारना, जिसको हमने मार दिया है। अभी ये दोनों इन दोनों को झेलते रहे। ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो कमेंट में डाल देना, मैं पढ़ लूँगा और अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट।